प्रभु ईसा मसीह में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज माता कलीसिया विशेष रूप से भारत देश के लोग दुक्राना पर्व यानी संत थॉमस का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमको मालूम है दुक्राना एक सिरियक शब्द है। इस शब्द का अर्थ है याद करना अथवा याद दिलाना। यानी आज हम विशेष रूप से किसका याद करते हैं? संत थॉमस का याद करते हैं। संत थॉमस कौन है? संत थॉमस कौन है? यीशु के 12 शिष्यों में से एक है और भारत का प्रेषित है। यानी हमको मालूम है यीशु की आज्ञा था कि तुम लोग पृथ्वी के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ और जो विश्वास करते हैं उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देना। यानी प्रभु की आज्ञा को लेकर संत थॉमस एडी 52 में भारत में आया और 20 वर्ष भारत में सुसमाचार की घोषणा किया और 20 वर्ष के बाद में उसका मृत्यु हुआ। यानी उन्होंने 7 चर्च का स्थापना की। 7 चर्च बोले तो बड़े बड़े इमारत का नहीं, 7 मंडली का विश्वासी समूह का स्थापना की। यानी 7 विश्वासी समूह की स्थापना की। यानी संत थॉमस ने 20 वर्ष भारत में रहते हुए यीशु के सुसमाचार की घोषणा किया। हमको मालूम है अंत में संत थॉमस का भी मृत्यु यीशु के मृत्यु के जैसे हो गया। क्यों यीशु के मृत्यु के जैसे? यीशु को कहां मारा गया था? क्रूस पे मारा गया था। और संत थॉमस को कैसे मारा गया? एक भाली से उसको मारा गया। और यीशु को कहां मारा गया? किसके बीच में? 2 छोरों के बीच में एक छोर के जैसे यीशु को क्रूस पे मारा गया। और संत थॉमस को समाज में कुछ अत्याचार किए एक व्यक्ति के जैसे उसको मारा गया। यीशु को कौन मारा? यीशु को कौन मारा? यहूदी लोगों ने मारा। और संत थॉमस को समाज के अन्य धर्म के पुजारी लोगों ने, धर्मगुरुओं ने संत थॉमस को मारा। इसलिए मैंने बोला यानी संत थॉमस का मृत्यु यीशु के मृत्यु के जैसे था। यानी यीशु को क्रूस पे मारा गया था, संत थॉमस को भाले से मारा गया और यीशु को एक चोर के जैसे 2 चोरों के बीच में मारा गया। और संत थॉमस को समाज में कुछ अत्याचार के एक व्यक्ति के जैसे मारा गया और यीशु को यहूदी लोगों ने मारा गया तो संत थॉमस को अन्य धर्म के पुजारी लोगों ने मारा गया। तो हमको मालूम है संत थॉमस ने जिद्दी किया कि जब तक मैं यीशु को नहीं देखूंगा, नहीं तो यीशु के हाथ में यानी गावों का निशानी नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्योंकि जब यीशु पहले शिष्यों को दर्शन दिया तब संत थॉमस उनके साथ में नहीं था। और जब संत थॉमस आया तो बाकी शिष्यों ने बोला हमको प्रभु का दर्शन हुआ है। तो संत थॉमस ने जिद्दी किया कि मुझे भी यीशु को देखना है। जब तक मैं यीशु को नहीं देखूंगा, उसके हाथों में किले के निशान नहीं देखूंगा और मेरी उंगली उस पे नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और हमको मालूम है 1 सप्ताह के बाद 8 दिन के बाद प्रभु दोबारा दर्शन देते हैं। तब संत थॉमस उनके बाकी शिष्यों के साथ में था और यीशु ने संत थॉमस को क्या बोला? आओ और मेरे हाथ को देखो, तुम्हारी उंगली मेरे निशानी पे, मेरे घाव पे डाल दो और तुम विश्वास करो। और संत थॉमस ने उनकी विश्वास की घोषणा की कि मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। उसी को हम याद करते हैं, उसी विश्वास को आज हम याद करते हैं। जो संत थॉमस ने जो विश्वास को इस भारत देश में फैलाया, इस भारत देश में जो विश्वास की घोषणा किया, उसी का याद आज हम करते रहते हैं। यानी हमको मालूम है संत थॉमस को यीशु का दर्शन हुआ जब वह बाकी शिष्यों के साथ में था। और हमको भी यीशु का दर्शन कब होता है? जब हम सभी के साथ रहते हैं, मंडली के साथ रहते हैं, यानी जब अपने प्रियजनों के साथ रहते हैं, तब हमें भी यीशु का दर्शन होते हैं। अगर हम मंडली के साथ नहीं रहता, अपने प्रियजनों के साथ नहीं रहता, तो कभी कभी हमको ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर का दर्शन कहाँ होता है?
प्यार में होता है। नहीं कहा लोग प्यार में इकट्ठे होते हैं, एक साथ रहते हैं, वहां ईश्वर का उपस्थिति। इसलिए बाइबल में लिखा गया है, जब 2 और 3 व्यक्ति मेरे नाम पर कहां भी एकत्र हो जाए, उसके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। नहीं यीशु का उपस्थिति जब हम एक साथ होते हैं, प्यार के साथ हम कहां रहते हैं, तो वहां यीशु की उपस्थिति है। तो हमको सोचना चाहिए कि क्या हम यीशु की उपस्थिति में अपना जिंदगी बिताते हैं। हमको मालूम है यीशु की उपस्थिति, यीशु जब शिष्यों को दर्शन दिया तो उनको क्या बोलते हैं, शांति बोलते हैं। यानी यीशु का उपस्थिति हम सबको क्या देते हैं, शांति देते हैं। हमको सोचना चाहिए अगर हमारे परिवार में शांति है, हमारे पारिश में शांति है, तो हमारे समाज में शांति है। अगर शांति नहीं है, इसका कारण क्या है, वहां यीशु की उपस्थिति नहीं है। यीशु की उपस्थिति बोले तो यीशु क्या है, प्यार है, यानी वहां प्यार का अभाव है। अगर शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, तो यीशु का उपस्थिति नहीं है, बोले तो प्यार का अभाव है। कहां प्यार है वहां ईश्वर, क्योंकि ईश्वर का दूसरा नाम है प्यार। तो हमको अपने मन को जांच करके देखना है, क्या हमारे परिवार में, हमारे समाज में शांति है क्या नहीं तो हमारा उपस्थिति दूसरों को शांति देते ही क्या नहीं। हम कहां रहते हैं तो हमारा उपस्थिति बाकी लोगों को शांति देते या नहीं, क्या हमको देखते ही लोग भाग जाते हैं, क्या हमारा उपस्थिति लोगों को शांति देते। हमको अपने आप को, हमको हर एक जन को अपने मन को जांच करके देखना है कि हमारे उपस्थिति दूसरों को शांति देते या नहीं। तो ने कहा यीशु की उपस्थिति है, वहां शांति रहते हैं। तो इसलिए हमको यीशु की उपस्थिति में हमको अपना जिंदगी जीना चाहिए। और संत थॉमस का एक 2 विशेष गुण है कि संत थॉमस ने जिद किया कि मुझे यीशु को देखना है। उन्होंने आग्रह किया, इच्छा किया, जिद्दी किया कि मुझे यीशु को देखना है। यानी यीशु को देखने के बाद जब यीशु को उन्होंने अनुभव किया, तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, यीशु की घोषणा किया। हमको भी अपने जिंदगी में अपने मन को जांच करके देखना है, क्या संत थॉमस का एक जो 2 गुण है, यीशु को देखने का जिद्दी, यीशु को देखने की इच्छा, आग्रह, हमारी जिंदगी में है क्या नहीं। तो पहला संत थॉमस के जैसे हम सबों को यही इच्छा होना चाहिए, यही जिद्दी होना चाहिए, यही आग्रह होना चाहिए कि मुझे भी यीशु का दर्शन होना है। अगर हमको यीशु का दर्शन हुआ है, और हमको यीशु का उपस्थिति हमारे जिंदगी में है, तो हम क्या करेंगे, यीशु की घोषणा करेंगे। अगर हम यीशु की घोषणा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने यीशु को नहीं देखा है, यानी अभी तक हमने यीशु को अपनी जिंदगी में अनुभव नहीं किया। इसलिए जब भी हमको कुछ चांस मिलता है यीशु के बारे में बोलने के, हम पीछे हटते हैं, हम आगे नहीं आते हैं, क्योंकि हमको अभी तक उस ईश्वर का अनुभव अपने जिंदगी में नहीं हुआ है। तो आज जो पर्व मनाते समय हम ईश्वर से यही कृपा मांगे कि संत थॉमस के जैसे हम भी विश्वास में दृढ़ बढ़े, अब हमारा भी विश्वास गहरा बने, और जो विश्वास हम करते हैं उस विश्वास को दूसरे लोगों के साथ बांट सके। तो आज ये त्योहार मनाते समय हम ईश्वर से ये जो कृपा मांगे, ताकि हम सब अपने विश्वास में दृढ़ रहें, और हम भी संत थॉमस के जैसे यीशु की सुसमाचार की घोषणा करें। यीशु हम सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।